दोस्तों, राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और इस बार फिर से वो अपने एक बयान की वजह से चर्चा में है। उनका ये बयान इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी खोलकर दावा ठोक रही थी कि बीजेपी जो है 2024 में जीत कर दिखाएगी, लेकिन यही दावा अब राहुल गांधी ने भी ठोक दिया है। जी हाँ, राहुल गांधी ने बड़ी बात कह डाली है। दोस्तों, क्या कहा है उन्होंने, ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। दोस्तों, राहुल गांधी अब एक वो नाम बन चुके हैं जिनका नाम लेते हुए बीजेपी भी नहीं थक रही है, क्योंकि एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि राहुल गांधी तो पप्पू है, राहुल गांधी तो इमेच्योर नेता है, नेता तो वो कभी बन ही नहीं सकते हैं, एक इमेच्योर बच्चे की तरह है, राजनीति में अभी बच्चे हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं, तरह तरह की बातें, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ कहा जाता था। अब ये जो है छवि जो है ये बदलती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी का हर एक बयान गौर से देखा जाता है, गंभीरता से उनके बयान को लिया जाता है। एक बयान जो अभी उन्होंने दिया है उसको भी इतनी ही गंभीरता से लिया जा रहा है और ये गंभीरता से लिए जाने वाला बयान है भी, क्योंकि ये बयान है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां राहुल गांधी ने कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को हरा देंगे। बिना देर के आपको उनका वीडियो दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिए आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। जी, तो राहुल गांधी ठोक बजाकर कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस अपने नाम करेगी। अब ये कितना सच हो पाएगा और कितना नहीं, देखिए ये तो तभी पता चलेगा जब चुनाव आएंगे और चुनाव के नतीजे आएंगे, ये तो तभी मालूम हो पाएगा। लेकिन कोई भी बात इतने दावे के साथ कहना, इसके लिए पहली बात तो आपके पास पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको कम से कम पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ, जनता आपका समर्थन करेगी, या तो कोई ठोस वजह आपके पास होनी चाहिए जिसकी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी ने ऐसी कई बातें दोस्तों इससे पहले संसद से लेकर बाहर बयानों में कही है, जो कि बाद में जाकर सच साबित हुई भी है। राहुल गांधी संसद में बोलकर आए थे कि मैं लद्दाख जाऊंगा। जब वो मणिपुर पर चर्चा कर रहे थे तो उस दौरान एक सांसद ने उनसे पूछा कि जगह जगह आप गए लेकिन आप लद्दाख तो नहीं गए। तो राहुल गांधी ने छूटते ही कहा था कि मैं जाऊंगा, अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा था और वो लद्दाख पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा जो लद्दाख नहीं पहुंची थी और जिन जिन इलाकों का दौरा राहुल गांधी ने नहीं किया था, लद्दाख में अभी वो वहां का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों, कारगिल में वो जवानों से मिलकर आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये इतना बड़ा बयान दे डाला है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए, कांग्रेस को लेकर एक छवि बनाई गई कि तमाम जितने राज्य हैं वहां कांग्रेस
हार पर हार कांग्रेस की हो रही है। लेकिन बीते कुछ समय में देखा गया है दोस्तों कि कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की जीत जो है हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वहां की सत्ताधीन पार्टी, चाहे फिर वो बीजेपी हो चाहे फिर वो दूसरी पार्टियां हो, उनको टक्कर दे रही है, कांटे की टक्कर दे रही है। तो ये एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज तो देखिए आया है, चाहे आप फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे का जादू कह लीजिए, चाहे फिर वो आप राहुल गांधी का जादू कह लीजिए, या एक यूनिटी की बात कह लीजिए। थोड़े समय पहले तक जो यूनिटी कहीं ना कहीं कांग्रेस में नजर नहीं आ रही थी, वो यूनिटी अब अचानक से नजर आने लगी है। ये हो सकता है खड़गे साहब का कमाल हो, जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष का पद हासिल करते ही लेते ही ये इतना बड़ा कमाल कर डाला है। लेकिन अभी जो छवि बदली है उसका आधे से ज्यादा श्रेय राहुल गांधी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो निकली और भारत जोड़ो यात्रा की वजह से उनकी जो छवि बनी दोस्तों, उसका सीधा सीधा असर जो है चुनावों में देखने को मिला। यही बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी से जब ये कहा गया कि कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है, क्या आपको ये नहीं लगता, उनका जो जवाब था, सीधा सा जवाब था कि हिमाचल में जो हुआ क्या आपको वो डाउनफॉल लगता है? जो कर्नाटक में हुआ वो किसका डाउनफॉल था? आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डाउनफॉल नहीं होगा, आप देखना किसका डाउनफॉल होगा। ये जो उन्होंने बयान दिया है ये भी आपको दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए आप। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो राहुल गांधी का जो बयान है एकदम दमदार अंदाज में वो बयान दे रहे हैं, और साफ सीधे तौर पर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्तों, वो उनके चेहरे पर, उनके बयान में नजर आ रहा है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे, वो जो कॉन्फिडेंस है उसको कोई झुटला नहीं सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि जनता जनार्दन है, वही सारा सब कुछ डिसाइड करती है, कौन किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये जनता डिसाइड करेगी, पहले से नहीं कहा जा सकता। लेकिन तमाम पार्टियां जो अपने अपने जीत के दावे ठोक रही थी, राहुल गांधी को अब तक जीत का दावा करते हुए या इतनी सीटें लाते हुए, पर्टिकुलर सीटें लाते हुए नहीं देखा गया है दोस्तों। उनको ये ऐसे बयान देते हुए नहीं देखा गया है। इसलिए अब जब वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दे रहे हैं, वो भी इतना बड़ा बयान, उनकी जीत को लेकर बयान, तो ये हैरान कर देने वाला बयान है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।